एक महिला अस्पताल में इलाज करवाने गई रहती है। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती है, अपनी समस्या को बताती है, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं और डॉक्टर के पास जब उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को पढ़ करके डॉक्टर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसी रिपोर्ट तो मैंने आज तक नहीं देखी थी और ये मेरे पूरे करियर की पहली ऐसी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं सदमे में जा रहा हूँ, क्योंकि एक 65 साल की लगभग 56 साल की औरत के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब महिला को भी इस बात की जानकारी होती है तो महिला के भी पैरों तले ज़मीन खिसकने लगती है। वो भी हैरान हो जाती है, वो भी शर्मसार हो जाती है कि आखिर ये रिपोर्ट में कैसे आ गया। डॉक्टर कहता है कि या तो ये मशीन झूठी है या फिर जो ये रिपोर्ट बना करके दिया है उसने किसी दूसरे की रिपोर्ट आप पर बना करके दे दी है। एक काम करिए कि आप इस रिपोर्ट को ले जा करके दूसरी बनवा करके लाई है। लेकिन महिला कहती है डॉक्टर साहब आप ध्यान से पढ़िए। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो वाकई सोचने वाली बात हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आज की जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ। इसकी शुरुआत होती है तमिलनाडु के चिन्नूर ज़िले से। चिन्नूर में एक छोटा सा गाँव लगता है गंभीरपुर, और इसी गाँव में एक परिवार रहता है जिसमें एक महिला जिसका नाम श्यामा देवी होता है, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के करीब होती है, 56 साल के करीब होती है। उनके पति जिनका नाम होता है राजेंद्र, उनकी बेटा होता है जिसका नाम होता है अनिल, और अनिल की पत्नी होती है जिसका नाम होता है खुशबू। यानी कि ये 4 लोगों का परिवार होता है, जिसमें जो अनिल है वो एक बाहर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। वो लगभग वहाँ से चिन्नूर से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर रह करके प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसी में जॉब कर रहा होता है। अब इधर परिवार में की जो जिम्मेदारियां हैं, वो जो बहू है खुशबू, वो बखूबी निभा रही थी। चाहे जो भी कार्य हो वो बखूबी किया करती थी। इधर जो राजेंद्र है वो खेती बाड़ी का काम अपना किया करते थे, अपने लड़के से भी हेल्प लिया करते थे। जब भी जो भी पैसे रुपए हुआ करते थे अनिल वहाँ से भेज दिया करता था, और भेजने के बाद राजेंद्र यहाँ से अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको ख़रीदा करते थे, लाया करते थे, और अपने परिवार की स्थिति को सामान्य बनाए रखे थे। उनका बहुत ही नाम था, रुतबा था राजेंद्र का। हालांकि वो किसी सरकारी ओहदे पे नहीं थे, बल्कि वो भी पहले का प्राइवेट जॉब किए थे। लेकिन जब बेटा कमाने निकल जाता है तो फिर वो अपने घर पे रह करके खेती बाड़ी का भी काम ही संभालने लगते हैं। अब धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ता है तो जो श्यामा देवी होती है उसके पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है, और ये दर्द जब शुरू होता है तो जो श्यामा देवी है वो एक दर्द का टैबलेट मार्केट से मंगाती और मार्केट से आए हुए टैबलेट को खा जाती, जिससे जो दर्द है वो बंद हो जाता। अब यही सिलसिला लगभग 3 महीने तक चलता है। दर्द होता, दवा मंगाती, खा लेती थी, और उसके बाद दर्द बंद हो जाता था। लेकिन जब 3 महीने जब बीतता है तो दर्द जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। जब तेज़ी से जब ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो महिला जो श्यामा देवी होती है वो अपने पति राजेंद्र से कहती है कि देखिए दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्यों ना हम चल करके चेकअप करवा लें। राजेंद्र कहता है कि ठीक है, हम कल चलेंगे और चल करके चेकअप करवा लेंगे। राजेंद्र अपनी पत्नी को सुबह के वक्त लगभग 10 बजे करीब ले करके हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पर जो डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है प्रद्युमन सिंह, उनसे दिखवाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारी पत्नी के साथ इस प्रकार का दर्द हो रहा है, तबीयत उसकी ख़राब है, आखिर इसमें क्या किया जा सकता है। जो डॉक्टर होते हैं उसके पेट को दबा करके देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ पेट तो कड़ा हुआ है, लेकिन आखिर ऐसे हम कैसे बता सकते हैं। एक काम करते हैं कि अल्ट्रासाउंड एक होगा छोटा सा, और उस अल्ट्रासाउंड के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर हम दवा चला देंगे, या फिर जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे। डॉक्टर जो प्रद्युमन होते हैं वो अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जो महिला होती है श्यामा देवी और पति उसके राजेंद्र दोनों जाते हैं, और जा करके लगभग 1 घंटे के बाद रिपोर्ट मिल जाती है उनको, और रिपोर्ट लेकर के वो सीधा डॉक्टर साहब के पास आते हैं। दरअसल जो रिपोर्ट दे रहा होता है वो भी उस औरत को देखता है कि आखिर इस औरत के साथ ऐसा कैसे हो गया, लेकिन वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। डॉक्टर प्रद्युमन के पास जब रिपोर्ट आती है, डॉक्टर प्रद्युमन जब देखते हैं रिपोर्ट को तो वो वाकई भौचक्के से रह जाते हैं।
वो सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। अब वो सोचने पे मजबूर रहते हैं। वो कहते हैं कि आज तक मैंने अपने पूरे लाइफ में, जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब से लेकर के अब तक, मैंने ऐसी रिपोर्ट आज तक नहीं देखी थी। आखिर इसमें गड़बड़ी कहाँ से हो गई? या तो फिर जो अल्ट्रासाउंड किया है उसने ऐसी गड़बड़ी की होगी, या फिर जो प्रिंट की जगह किसी और की जगह किसी और का नाम निकाल करके रिपोर्ट आ गई है आपकी। अब कहीं ना कहीं जो श्यामा देवी होती है वो भी डर जाती है, राजेंद्र होते हैं वो भी डर जाते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो, क्या हो रिपोर्ट में है डॉक्टर साहब, बताइए तो सही। तो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हम बताने में ही मुझे शर्म आ रही है, मैं बताऊं तो बताऊं कैसे? आखिर मैं समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब लेकिन जो बताना तो था ही, वो कहते हैं कि रुकिए, मैं इस रिपोर्ट को अपने सीनियर डॉक्टर के साथ दिखा कर के लाता हूँ। जो महिला होती है श्यामा देवी, वो कहती हैं कि हाँ साहब, एक काम करिए, हो सकता है कि रिपोर्ट गलत हो गई हो, आप ध्यान से उस रिपोर्ट को देखिए। जो महिला की बात को डॉक्टर प्रद्युम्न सुन करके वो कहते हैं कि ठीक है। वो बहुत ही ध्यान से रिपोर्ट को देखते हैं। कहते हैं कि चाहे मैं इस रिपोर्ट को कितना भी बार देख लूँ, लेकिन जो रिपोर्ट है वो बदलने वाली नहीं है। अब मैं इसीलिए परेशान हूँ। उस डॉक्टर जो प्रद्युम्न होते हैं वो ले करके रिपोर्ट को अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं। जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आखिर जो रिपोर्ट है वो तो सही है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा उस महिला के साथ हुआ हो, तो इसीलिए इस रिपोर्ट में आया हुआ है। अब जो प्रद्युम्न होते हैं वो भी सोचते मजबूर रहते हैं। अब जो प्रद्युम्न है फिर वापस से आते हैं और उस महिला के पास बैठते हैं और कहते हैं कि देखिए, इस रिपोर्ट में यही है कि आप 3 महीने से ऊपर की गर्भवती है। अब जैसे ही ये बात महिला सुनती है तो वो बिल्कुल सन्न सी रह जाती है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो जाएगा? तो वो डॉक्टर कहता है कि देखिए, रिपोर्ट तो यही बता रही है, इसीलिए मैं परेशान हूँ कि आपकी उम्र लगभग 56 साल से ऊपर की है, और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो महिला कहती है कि देखिए, हमारे बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, और ये उम्र थोड़ी है ऐसा कुछ करने की। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, मेरे बेटे का बेटा होने वाला है। अब बताइए, मैं इस उम्र में अगर ऐसा मेरे साथ अगर होता है तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? अब जैसे ही डॉक्टर इस बात को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, जो रिपोर्ट में है मैं तो वही बता रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच में था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब डॉक्टर की बात को सुन करके राजेंद्र भी परेशान। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए, इसका कोई उपाय बताइए, कोई जांच हो तो दोबारा से करवा लीजिए। डॉक्टर तो इस बात को सुनते हुए कहते हैं ठीक है, अल्ट्रासाउंड अब दोबारा से करवा लीजिए, शायद हो सकता है कि रिपोर्ट ही गलत हो। अब ये बात सुन करके जो श्यामा देवी होती है वो भी परेशान हो जाती हैं। अब किसी तरह वहाँ से जो राजेंद्र अपनी पत्नी श्यामा देवी को लेकर के घर जाते हैं, और ये बात सुन करके श्यामा देवी की तबीयत और बिगड़ने लगती है। उसके पेट में जो दर्द है वो आए दिन अब बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब श्यामा देवी के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि आखिर इस उम्र में उसका बच्चा कैसे हो सकता है, आखिर उसने ऐसा कुछ किया भी तो नहीं है। अब इसी बात को लेकर के वो काफ़ी चिंतित थी। अब इसीलिए वो अपने राजेंद्र जो होता है अपने लड़के को बताता है कि उसकी माँ की जो तबीयत है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अब जैसे ही अनिल इस बात को सुनता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं छुट्टी लेकर के जल्द ही घर आता हूँ। अब अनिल अपने जो सीनियर होते हैं उनसे कहता है कि साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे घर जाना है। अब अनिल की बात को सुन करके जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि देखो, तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही अगर छुट्टी जाना था तो बताना चाहिए था। 1 हफ्ते पहले बताए होते तो छुट्टी तुम्हारी अप्रूवल मिल गया होता। अब अनिल इस बात से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मेरी माँ की तबीयत अब ख़राब हुई है तो मैं 1 हफ्ते पहले कैसे छुट्टी के लिए डाल सकता था? अगर मेरी माँ की तबीयत नहीं ख़राब होती तो मुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत ही क्या थी? क्योंकि अनिल जो होता है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता है। उसकी पोस्ट भी काफ़ी अच्छी होती है, और उसकी जो सैलरी होती है वो भी बहुत अच्छी खासी होती है। अब अनिल जो होता है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है। अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है। जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि ठीक है, हम देखते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। 2 दिन का हमें टाइम दो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी छुट्टी को अप्रूवल लेता हूँ। ये कह करके जो उसका सीनियर होता है वहाँ से चला जाता है। लेकिन 2 दिन जो होता है, जो रातें होती हैं, जो दिन होता है, उसको काटने के लिए अनिल जो है उसका टाइम ही नहीं कट रहा था। 2 दिन के बाद छुट्टी का अप्रूवल आ जाता है। तो जो अनिल होता है वो वहाँ से अपने घर यानी कि चिन्नूर पहुँचता है। और जैसे ही चिन्नूर पहुँचता है तो जो मामला होता है सारा उसके सब सामने रखा जाता है। तो फिर वो अनिल भी परेशान हो उठता है, और वो सोचता है कि आखिर
ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि अनिल को ये बात नहीं बताई गई थी कि उसकी माँ के पेट में गर्भ है, ऐसा नहीं बताया गया था अनिल को। अनिल कहता है कि माँ मैं अब आ गया हूँ, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं लेकर के जाऊँगा रिपोर्ट को और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊँगा, जहाँ पर आपका इलाज हो जाएगा और आप अच्छी हो जाएंगी। ये बात कह करके अनिल अपनी माँ को सांत्वना देता है। अगली सुबह जो रिपोर्ट होती है उसको लेकर के वो एक बहुत ही बड़े डॉक्टर के पास पहुंचता है, जिसका नाम होता है डॉक्टर अजय कुमार, जो कि एक बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। जब उनके पास रिपोर्ट पहुंचती है, वो रिपोर्ट को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये रिपोर्ट गलत लग रही है कि हो सकता है कि मशीन की गड़बड़ी की वजह से इस प्रकार की रिपोर्ट आ गई हो, इस प्रकार का फॉल्ट हो गया हो। अगर हो भी सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो डॉक्टर है, डॉक्टर की बात सुन करके जो अनिल है वो परेशान हो जाता है। कहता है कि डॉक्टर साहब आखिर बात क्या है, बात तो हमें बताइए कि आखिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है। वो कहता है कि देखो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि तुम्हारी जो माँ है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही अनिल इस बात को सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है। अब जैसे ही डॉक्टर कहते हैं कि आखिर अब जो भी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर आपको बताया जा रहा है। अब इसी बात को लेकर के जो अनिल है वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसका कोई निवारण तो होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, अपनी माँ को कल लेकर के हॉस्पिटल आइए और उसके बाद हम यहाँ पर अपने हिसाब से अल्ट्रासाउंड करेंगे, जहाँ पर पता चल जाएगा कि आखिर एक्चुअल में है क्या। अब जैसे ही अनिल इस बात को सुनता है वो कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, हम लेकर के अपनी माँ को कल आते हैं। और अगली सुबह अनिल अपनी माँ यानी कि श्यामा देवी को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर उसकी जांच होती है। और जांच में जब अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड के बाद रिपोर्ट आती है, तो आस्था जो श्यामा देवी होती हैं उनकी हालत ख़राब हो रही थी कि अगर यहाँ पर भी रिपोर्ट में ऐसा हो गया, अगर सोचिए कि अगर मेरा अगर बच्चा अगर हो गया तो फिर मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी और मैं कहीं की नहीं रह पाऊंगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूँगी। अब यही वो सोच ही रही थी, तब तक रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट जब आती है तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो देख करके रिपोर्ट को वो भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर इस उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो रिपोर्ट थी उसको जब वो अनिल पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या है, आप हमको खुल करके बताइए। तो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। वहाँ पे जो रिपोर्ट तुमको बना करके दिया था वो फेक थी, लेकिन तुम्हारी माँ के पेट में कोई एक बहुत ही बड़ा ट्यूमर टाइप का है। इसी वजह से हो सकता है कि उसकी मशीन में गड़बड़ी की वजह से रिपोर्ट ऐसी आ गई थी। अब या तो फिर उसने फर्जी रिपोर्ट बना करके तुमको दे दी थी। अब अनिल जब इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, अब ट्यूमर की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, ऑपरेशन करके इसको निकाला जा सकता है। जब ये श्यामा देवी होती हैं, जब इस बात को सुनती हैं कि चलो अब वो गर्भवती कम से कम नहीं है, लेकिन अब उस बात को उनको सुन करके काफ़ी खुशी मिलती है कि चलो कम से कम मैं गर्भवती नहीं हूँ, ये बात तो कम से कम सच साबित हो जाती है। लेकिन उनको साथ ही साथ उनको दुख भी होता है कि उनके पेट में ट्यूमर था और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जो अनिल है वो चूँकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, तो उसके लिए सारी जो सुविधाएं थी वो फ्री थी, और चाहे ऑपरेशन हो चाहे कुछ भी हो, दवा का सब कुछ था। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ चलो मैं यहाँ से तुमको लेकर के अपने यहाँ चलता हूँ और वहीं पर इलाज करवा देता हूँ। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि ठीक है। अब वहाँ से लेकर के वो जाता है अपने हॉस्पिटल में, और वहाँ से हॉस्पिटल में जब जाने की बात होती है तो अपनी कंपनी के सीनियर से बात करता है। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो कि इलाज वहीं पे करवा लो, ऑपरेशन उनका जो भी है वहीं पे करवा लो, और करवाने के बाद जो भी बिल आएगी वो कंपनी को डालना, कंपनी तुम्हारा पैसा भेज देगी। जो अनिल इस बात को सुनता है वो कहता है कि ठीक है, और वहाँ पर उसी डॉक्टर अजय कुमार के पास ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन के बाद जो श्यामा देवी होती हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और जैसे ही श्यामा देवी ठीक होती हैं फिर अनिल जाता है थाने में और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाता है कि एक ये नर्स जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है यहाँ पर फर्जी रिपोर्ट बनवाई जाती है, और फर्जी रिपोर्ट के आधार पर ही दवाई दिलवा दी जाती है, जिससे डॉक्टर को फ़ायदा होता है और फिर साथ ही साथ इसको भी फ़ायदा होता है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, डॉक्टर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर को वहाँ कोई लेना देना था ही नहीं। इसीलिए जो सेंटर वाला था
सेंटर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और उसके सेंटर को सील कर दिया, और जिसने रिपोर्ट गलत बना करके दी थी उसको पुलिस उठा ले गई और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन इधर जो श्यामा देवी होती हैं वो काफ़ी खुश होती हैं और परिवार भी काफ़ी खुश रहता है। जो भी पैसे रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जो श्यामा देवी है अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई थी। सोचिए, एक झूठी रिपोर्ट की वजह से इतना बड़ा खेल हो गया। लेकिन जो रिपोर्ट आई थी, अगर शायद वही अगर सही आ जाती कि हाँ ट्यूमर है पेट में, तो फिर शायद दवा चल करके ऑपरेशन करा करके ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो पूरे महीने झेलने की समस्या हुई थी श्यामा देवी को, वो झेलने का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये थी आज की पूरी कहानी। ऐसी ही कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पेज को फॉलो कर लें। आपकी क्या राय है, आप हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपका नाम साझा कर सकेंगे, आपका नाम शेयर कर सकेंगे। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ शाम 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।